हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जो मैथिली शरण गुप्त जी जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, उनके द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। भारत माता का मंदिर यह है। भारत माता मानी भारत माता, का मानी का, मंदिर मानी मंदिर, घर, यह मानी है। इसमें जो कवि है उसने हमारे भारतवर्ष के बारे में, जो उसकी विशेषता है, जो उसकी संस्कृति है, उन सब के बारे में इस अपनी कविता के माध्यम से हमको बताया है। तो ये जो कविता है, जो हमारा देश है, उसको भारत माता का यहाँ पर कवि ने मंदिर बताया है। तो क्या कहते हैं, भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता मानी भारत माता, भारत की माता, का मानी का, मंदिर मानी मंदिर, यह मानी यह। समता मानी बराबरी, का मानी का, संवाद मानी बातचीत, जहां मानी जहां पर। सबका मानी सभी का, शिव कल्याण, शिव कल्याण का मतलब होता है भलाई। यहाँ मानी यहाँ, है मानी है, पावे मानी प्राप्त करें, सभी मानी सभी, प्रसाद मानी प्रसाद, यहाँ मानी यहाँ। तो जो हमारा कवि है, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने ये कहा जो हमारा भारत देश है, ये भारत माता का एक मंदिर है, अर्थात ये भारत माता का घर है। समता का संवाद जहाँ, जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें सभी की बराबरी की बात की जाती है। यहाँ पर किसी को ना तो छोटा समझा जाता है, ना किसी को बड़ा समझा जाता है, ना किसी प्रकार का भेदभाव होता है। यहाँ पर सभी की बराबरी की बात की जाती है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि कहता है भारतवर्ष में सभी का कल्याण है, अर्थात सभी की भलाई है। और सभी लोग जो यहाँ पर भारत में रहने वाले सभी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी उम्र के हो, उन सभी के बारे में यहाँ पर कवि ने कहा है कि जितने भी लोग भारतवर्ष में रहते हैं, उन सभी का यहाँ पर कल्याण हो और सभी कल्याण रूपी प्रसाद को, अर्थात मंगलकारी सुख को, सुख रूपी जो प्रसाद है उसको प्राप्त करें। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ। जाति धर्म मानी जाति धर्म, जाति अलग अलग जातियां हैं, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है अनेकताओं में एकता लिए हुए है। इसमें अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, अनेक जाति के लोग निवास करते हैं, अनेक संप्रदायों से संबंध रखने वाले लोग निवास करते हैं। ये भारतवर्ष एक ऐसा देश है। तो यहाँ पर कवि ने उसी के बारे में बात की है। जाति धर्म, जाति और धर्म, या मानी या, संप्रदाय मानी संप्रदाय, का मानी का, नहीं मानी नहीं है, भेद मानी अंतर, व्यवधान मानी रुकावट, यहाँ मानी यहाँ पर। सबका मानी सभी का, स्वागत मानी स्वागत, जब कोई अतिथि आता है उसके आगमन पर जो हम शुभ शब्द बोलते हैं उसके लिए कहा गया है। सबका मानी सबका, आदर मानी आदर, सबका मानी सबका, सब मानी बराबर, सम्मान मानी सम्मान, यहाँ मानी यहाँ पर। तो कवि कह रहा है जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारा भारत देश है, जो भारत माता का मंदिर है, उसमें ना तो किसी जाति का, धर्म का या संप्रदाय का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर जाति धर्म के नाम पर कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पर कवि ये बता रहा है जो चीजें मिलती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उन सबको समान रूप से प्राप्त होता है। जल है, जल भी सबको भारतवर्ष में जो जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जल भी चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंध रखने वाले लोग हों, सबको समान रूप से जल भी प्राप्त होता है। अन्न है, अन्न की भी प्राप्ति सभी को समान रूप से होती है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी जाति को ज्यादा मिलेगा जल, किसी को कम मिलेगा, या किसी को अन्न कम मिलेगा या धूप कम मिलेगी। जैसा है जहाँ पर जिस प्रकार जिस क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति के हों, उनको सभी चीज जो है समान रूप से प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है
ना तो किसी जाति की रुकावट है, व्यवधान है, न किसी संप्रदाय का है। यहाँ पर जो हमारा भारतवर्ष है, यहाँ पर सभी का स्वागत किया जाता है और सभी का आदर सत्कार किया जाता है। यहाँ पर किसी का निरादर नहीं होता है। सबका सब सम्मान। यहाँ कवि ने कहा जो हमारा भारतवर्ष है उसमें सभी लोगों का समान रूप से, एक बराबर रूप से सम्मान किया जाता है, सभी की इज्जत दी जाती है। राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ राम मानी राम, रहीम मानी रहीम, बुद्ध मानी भगवान बुद्ध के लिए है, ईशा मानी ईशा मसीह, का मानी का, सुलभ मानी सरलता से प्राप्त होने वाला, जो वस्तु सरलता से प्राप्त हो उसको कहते हैं सुलभ। एक सा मानी एक समान, ध्यान मानी ध्यान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन। यहाँ मानी यहाँ पर, भिन्न भिन्न मानी अलग अलग, भव मानी संसार दुनिया, संस्कृतियों मानी संस्कृतियों, के मानी के, गुण मानी प्रशंसा अच्छाइयाँ, गौरव मानी ऐश्वर्य वैभव, का मानी का, ज्ञान मानी ज्ञान, यहाँ मानी यहाँ पर। तो जो कवि हैं वो ये कहते हैं चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईशा मसीह हो, इनमें से कोई भी हो, उन सभी का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ जो हमारा भारतवर्ष है उसमें सभी का जो ध्यान करने का अधिकार है, जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, उसका जो प्राप्त करने का तरीका है बहुत ही ज्यादा सरल है। यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि जैसे सुबह 5 बजे का समय है या 4 बजे का समय है, उसी समय में सनातन धर्म वाले पूजा पाठ करते हैं, भगवान राम का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। उसी दौरान उसी समय में 5 बजे के समय में ही जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो अपनी नमाज अदा करते हैं। जो बुद्ध को मानने वाले लोग होते हैं वो बुद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं। और जो ईशा मसीह को मानने वाले हैं वो उसी समय में सुबह वही 5 बजे का जो समय है उसी में वो भी अपने ईशा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का ध्यान कर लेते हैं। इनको अलग से एक समय की जरूरत नहीं होती है, अपनी सुविधा के अनुसार जो जिस धर्म को मानने वाले हैं, जो जिसको अपना इष्ट मानते हैं उसका ध्यान कर सकते हैं। उनके लिए जो ध्यान है वो सरलता से प्राप्त यहाँ पर भारतवर्ष में होता है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ आगे कवि ने बताया भिन्न भिन्न मानी अलग अलग, भव मानी दुनिया में, संस्कृतियों मानी संस्कृतियों, के मानी के। जो इस संसार में अलग अलग संस्कृतियां हैं, सनातन धर्म की अलग संस्कृति है, इस्लाम धर्म की अलग है, बौद्ध धर्म की अलग है, जैन धर्म की अलग है, ये अलग अलग धर्म है और इनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं। जो संस्कृति शब्द है बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है, किसी के त्योहार हैं, किसी का पहनावा है, तो ये जो सारी चीजें आती हैं वो संस्कृति में समाहित होती हैं और संसार में सबकी जो संस्कृतियां हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन उनकी जो अच्छाइयां हैं, जो उनका वैभव है, जो उनका प्रशंसा है, उन सभी का जो ज्ञान है वो हमारे भारतवर्ष में ही प्राप्त होता है। क्योंकि हम भारतवर्ष में ही रह के इस्लाम धर्म में ईद का त्योहार है या रमजान के जो त्योहार आते हैं उसका ज्ञान भी हम भारतवर्ष में ही रह के प्राप्त कर लेते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए हमें कहीं दूसरी जगह जाने का जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही बौद्ध धर्म के मानने वाले जो हैं, जो उनके त्योहार होते हैं, उनका पहनावा होता है, उनकी बोलचाल होती है, जो उनकी संस्कृति है, उसका ज्ञान भी हमें भारतवर्ष में ही आराम से, सरलता से प्राप्त हो जाता है। उसके लिए हमें ना तो कहीं और जाने की आवश्यकता है। ऐसे ही ईशा मसीह हैं, उनको मानने वाले जो लोग हैं, जो उनकी संस्कृति है, जो उनके धर्म की अच्छी बातें हैं, उनका ज्ञान भी हमें बड़ी सरलता से अपने ही भारतवर्ष में प्राप्त हो जाता है। और ऐसे ही सनातन धर्म जो अनेक संस्कृतियों से मिलकर बना है, जो इसमें अच्छाइयाँ बहुत हैं, जो उनकी अच्छाइयों का जो ज्ञान है वो अनेक धर्म वाले लोग हमारे भारतवर्ष में रहकर ही अपने पास पड़ोस में के लोगों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। उसका ज्ञान लेने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ ये जो अलग अलग संस्कृतियां हैं संसार में, उन सभी के जो गुण हैं, अच्छाइयां हैं और जो उनका वैभव है, उसका सारा ज्ञान हमें यहाँ पर भारतवर्ष में प्राप्त होता है। नहीं चाहिए बुद्ध वैर की, भला प्रेम का उन्माद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है,
पावे सभी प्रसाद यहाँ। नहीं मानी नहीं, चाहिए मानी चाहिए, बुद्ध मानी बुद्धि, बैर मानी दुश्मनी, की मानी की, भला मानी अच्छा, प्रेम मानी प्रेम प्यार, का मानी का, उन्माद मानी होता है नशा, यहाँ मानी यहाँ पर, सबका मानी सभी का, शिव कल्याण मानी भलाई, यहाँ मानी यहाँ, है मानी है, पावे मानी प्राप्त करें, सभी मानी सभी, प्रसाद मानी प्रसाद, यहाँ मानी यहाँ पर, प्रसाद मानी प्रसाद, यहाँ मानी यहाँ। तो कवि कहता है हमें जो एक दूसरे से लड़ाने वाली बुद्धि है, जो एक दूसरे में दुश्मनी शत्रुता उत्पन्न करने वाली बुद्धि है, ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद, जो भारतवर्ष है उसमें जो है प्रेम का नशा है, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने के कारण ही सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, सब एक दूसरे के काम आते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा जो हमारा भारतवर्ष है वहां पर जो प्रेम का नशा है, प्यार का जो उन्माद है, वो ही अच्छा है। हमें ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए जो एक दूसरे से अलग करती हो, जो एक दूसरे के दिल में बैर की भावना, दुश्मनी की भावना उत्पन्न करती हो, ऐसी बुद्धि हमें नहीं चाहिए। हमें प्रेम का नशा ही अच्छा है। यहाँ पर सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो कवि ने कहा कि भारतवर्ष में ही सबका कल्याण है, सबकी भलाई है और जो सुख रूपी, आनंद रूपी, मंगलकारी जो प्रसाद है वो सभी लोग यहाँ पर भारतवर्ष में प्राप्त करें। आओ यहाँ आजा शत्रुघ्न, सबको मित्र बना ले हम, रेखा ए प्रस्तुत हैं अपने, मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। यहाँ पर जो कवि है वो ये कहते हैं आओ माने आ जाओ, यहाँ मानी यहाँ पर भारतवर्ष में, आजाद शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई दुश्मन ही ना हो, उसको कहते हैं आजाद शत्रु। बन मानी बन करके, सबको मानी सभी को, मित्र मानी मित्र दोस्त, बना ले मानी बना ले, हम मानी हम, रेखाएं मानी रेखाएं लाइनें, प्रस्तुत मानी तैयार उपस्थित, है मानी है, अपने मानी अपने, मन मानी मन, के मानी के, चित्र मानी चित्र तस्वीर, बना ले मानी बना ले, हम मानी हम, 100 मानी 100, आदर्शों मानी आदर्शों, को मानी को, लेकर मानी लेकर के, एक मानी एक, चरित्र मानी चरित्र, बना ले मानी बना ले, हम मानी हम। यहाँ पे जो कवि हैं वो ये क्या कहते हैं कि आओ हम सभी यहाँ पर भारतवर्ष में आ जाएं और सभी जो लोग हैं क्या बन जाए, आजाद शत्रु बन जाए, अर्थात जिसका कोई दुश्मन ही पैदा ना हो, ऐसे लोग हम बन जाएं, सबको मित्र बना ले हम, और जो भी हमारे विरोधी हैं अपनी बातों के द्वारा उनकी जो मन की गलत फहमियां हैं, जो गलत धारणा है, उनको मिटा दें और सभी को और संतुष्ट करके सबको अपना मित्र बना ले, सबको अपना सखा बना ले। रेखा ए प्रस्तुत हैं अपने, मन के चित्र बना ले हम। कवि कहता है ये जो भारतवर्ष है इसमें बहुत सारी लाइनें, रेखाएं जो है वो उपस्थित है, तैयार हैं, और हम जैसा चाहे वैसा मित्र, जैसा चाहे अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार एक चित्र बना ले। चाहे तो हम इसमें भारतवर्ष में भेदभाव, रंग के और संपत्ति के आधार पर, जिसके आधार पर चाहे हम चारों तरफ दुश्मनी का माहौल, कड़वाहट पैदा कर ले, और चाहे तो हम उस कड़वाहट को भुला करके आवश्यकता के अनुसार झुक करके जो मन की गलत फहमियां हैं उनको दूर करने के बाद सबको प्रेम भाव से एक साथ ले आए और सबको अपना मित्र बना ले। हम जैसा चाहे वैसा चित्र बना ले, जैसा हमारा मन करता है उसके अनुसार हम चित्र बना ले। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। तो कवि ने कहा जो हमारे भारतवर्ष में आदर्श उपस्थित हैं उन एक आदर्श को नहीं, 100 आदर्श लें और उन सब की जो चरित्र में अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छाइयां हैं, विशेषताएं हैं, उन सबको ले ले और अपना एक चरित्र बना ले। अब जैसे हमारे आदर्श कौन है, जैसे भगवान श्री राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, श्रवण कुमार हैं, प्रहलाद हैं, महाराणा प्रताप हैं, ये हमारे आदर्श है। इन आदर्शों की जो चरित्र में अच्छी बातें हैं, जो गुण हैं, उन सभी गुणों को ले लें और अपना एक चरित्र का निर्माण कर लें। हमें एक ही जैसे नहीं,
उन सैकड़ों आदर्श व्यक्तियों जैसे गुण हो, ऐसा हमारा चरित्र होना चाहिए। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद। बैठो मानी बैठ जाओ, माता मानी माता भारत माता, के मानी के, आंगन मानी आंगन, में मानी में, नाता मानी रिश्ता संबंध, भाई बहन मानी भाई बहन, का मानी का, समझे मानी समझे, उसकी मानी उसकी भारत माता की, प्रसव मानी उत्पन्न करना, वेदना मानी दर्द कष्ट, वही मानी वही, लाल मानी बेटा पुत्र, है मानी है, माई मानी माता, का मानी का, एक मानी एक, साथ मानी साथ में, मिल मानी मिल करके, बांट लो मानी बांट लो, साझा कर लो, अपना मानी अपना, हर्ष मानी खुशी, विषाद मानी दुख, यहाँ मानी यहाँ पर, सबका मानी सभी का, शिव कल्याण मानी भलाई, यहाँ मानी यहाँ, है मानी है, पावे मानी प्राप्त करें, सभी मानी सभी लोग, प्रसाद मानी प्रसाद, यहाँ मानी यहाँ पर। जो कवि हैं वो ये कहते हैं, हम भारत की जो लोग हैं वो सभी एक साथ इकट्ठे होकर के आए और भारत माता का जो आंगन है, जो हमारा भारत वर्ष है, उसमें हम एक साथ इकट्ठे होकर के बैठे हैं। नाता भाई बहन का, जो हम भारत के लोग हैं, जो हम भारत वर्ष में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, उन सभी के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। हम जो भारत के लोग हैं उन लोगों के बीच में जो संबंध है वो भाई बहन का है। समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। कवि ने कहा जो भारत माता के उत्पन्न करने का जो दर्द है, जैसे भारत माता हमारे लिए क्या उत्पन्न करती है, हमारे लिए अन्न उत्पन्न करती है, जल उत्पन्न करती है, जो भी भारत की भूमि पे उत्पन्न होता है उसका जो उसको कितना कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि जब तक भूमि पर हल नहीं चलेगा तो उससे अनाज उत्पन्न नहीं होगा, या जो भी हमें जो वस्तुएं मिल रही हैं, जैसे हमें धातु में विभिन्न प्रकार की सोना चांदी जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो किससे मिला है, भारत की जो धरती है उसकी खानों से मिला है। और जब तक धरती को खोदा नहीं जाएगा उसके खानों से हमें ये अमूल्य वस्तु जो है, अमूल्य निधि जो है वो प्राप्त नहीं होगा। जो उसका दर्द होता है, जो उसकी पीड़ा होती है, जो उस पीड़ा को समझ लेता है, वही उस भारत माता का सच्चा बेटा होता है। लाल मानी होता है बेटा, वही लाल है माई का। जो भारत माता के कष्ट को समझे, जो उसकी पीड़ा को समझ जाए, वही माता का सच्चा पुत्र कहलाता है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद। यहाँ कवि कहता है भारत माता के मंदिर आंगन में आकर के सब एक साथ बैठो, क्योंकि हम सब आपस में भाई भाई हैं, और यहाँ आकर के सब अपनी खुशी को और अपने दुख को एक दूसरे से मिलजुल करके बांट लो। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद। यहाँ भारत माता में के मंदिर में अर्थात भारतवर्ष में सभी की भलाई है, और यहाँ पर जो सुख रूपी मंगलकारी जो आनंददायक जो सुख है, जो वो प्रसाद के रूप में सभी लोग यहाँ पर आए और प्राप्त